सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। नहीं ठीक, उनके पीछे और दो माननीय सदस्य का नाम नहीं बोलते हैं तो उनको बोलने का आजादी है। अध्यक्ष महोदय, आज काफी प्रमुख विभाग जल संसाधन और विधि व्यवस्था के विभाग पर आज चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, हम कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आज सबको पता है कि झारखंड में 70% लोग की निर्भरता खेती किसानी पर है। 70% लोग किसान हैं और जल संसाधन उन्हीं के खेती के लिए सुविधा मुहैया कराता है जल संसाधन विभाग। और जल संसाधन विभाग का किसान के प्रति जो रुचि है, जो उदासीनता देखने को मिलता है, आज उसी का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, किसान कर्ज के बोझ तले दब रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होता है। आज बजट के आकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, कृषि जैसे, किसान जैसे मामले पर आज बजट सब पूरे बजट का 1 से 1.5% पैसा ही जल संसाधन विभाग के हिस्से है। ऐसे में हम जल संसाधन को किसानों के लिए कहां तक सुलभ, उनके लिए पटवन की व्यवस्था कर पाएंगे, ये अहम विषय है। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े को अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, 25-26 में 2257 करोड़ रुपया जल संसाधन के लिए अलॉट किया गया और खर्च हुए मात्र 72%। इसका कारण है हैंड की कमी है। पैसा खर्च करने के लिए हैंड चाहिए, वो हैंड है नहीं जल संसाधन विभाग में। और नॉट ओनली इन जल संसाधन विभाग, 45% आज सैंक्शन पोस्ट सभी विभागों का मिलाकर के एवरेज में खाली है। मतलब सरकार पैसे को खर्च नहीं करना चाहती है। ये सरकार सिर्फ साल में एक बार अपना पीठ थपथपाना चाहती है, लोगों के बीच पीठ थपथपाना चाहती है। जिस दिन बजट ले होता है, बजट का आकार बड़ा दिखा करके आम गरीब गुरबा किसान, पढ़े लिखे, युवा, नौजवान को, बेरोजगार को गुमराह करने का काम करती है। और अंततः सरकार करती वही है जो उसे सूट करता है। अध्यक्ष महोदय, अब इस साल के ही बजट आकार को आप देखिए, जल संसाधन में 2700 करोड़ रुपया का बजट प्रावधानित है। अब पिछला 25-26 में जो 28% पैसा खर्चा नहीं हुआ, वो क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ? उसका कहीं इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह एक दिन का बजट था, दिखावे का बजट, जिसे हम हवा मिठाई कहें। अभी फिर ले आए 2700 करोड़ रुपया का बजट, कैसे खर्च करेंगे? हैंड है नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ के किसानों का हालत बद से बदतर है। उसका कारण है जल संसाधन के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पूर्व के वक्ता जी कह रहे थे कि यहाँ पर 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसा है जिस पर अगर पटवन की समुचित व्यवस्था हो जाए, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन जब से पृथ्वी ग्रह बना है, अब मानव का यह आया तो डेट ऑफ पहला दिन मानव का नहीं हमको पता है, तब से लेकर के अभी तक सिंचाई की व्यवस्था कितना है अध्यक्ष महोदय? 40%। कई हजार साल लगा इस 40% को डेवलप करने में। अंग्रेज भी जब यहाँ थे, देश जब गुलाम था, उस समय भी कुछ
चेक डैम और डैम बना था, मतलब उस सबको मिलाकर के आज तक 40% की भूमि पर हम पटवन की व्यवस्था दे पाए हैं किसानों के लिए। अभी अध्यक्ष महोदय, पिछला टारगेट था सरकार का कि भाई हम 32,000 हेक्टेयर नए भूमि पर पटवन की समुचित व्यवस्था करेंगे। अच्छा है, टारगेट ठीक लिए थे, लेकिन कर क्या पाए? कर पाए अध्यक्ष महोदय 10,600 हेक्टेयर पर ही पटवन की नई व्यवस्था ये डेवलप कर पाए। अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को हम ठीक भी मान लें कि भाई पिछले वर्ष सरकार का जल संसाधन के प्रति बेहतर परफॉर्मेंस भी अगर मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो इस हिसाब से पूरे झारखंड के कृषि योग्य भूमि पर पानी पहुंचाने के लिए हमें 129 वर्ष लगेगा अध्यक्ष महोदय। कितने ईयर का ये प्लानिंग हो गया? 129 ईयर का ये प्लानिंग हो गया अध्यक्ष। और सरकार कहती है कि हम किसानों के प्रति हम भी गंभीर हैं, हम भी किसानों का भला करना चाहते हैं। माने 129 साल के बाद हम लोग लाके देखेंगे जब किसान यहाँ पर खुशहाल हो गया अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड योजना हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, AIBP के तहत काफी चर्चा हुआ। पूर्व के वक्ता ने कहा कि भाई स्वर्ण रेखा परियोजना 48 साल पहले प्रारंभ हुआ, 3 राज्य इससे प्रभावित था। उड़ीसा था, उन दिनों बिहार था, उन दिनों का जो आज बिहार हो गया झारखंड है, बहुउद्देशीय परियोजना था और इसका लागत खर्च उस समय अध्यक्ष महोदय मात्र 128 करोड़ रुपया था अध्यक्ष महोदय। टाइम्बो नगर यह काम पूरा हो गया होता, हमें लगता है 128 करोड़ में यह परियोजना पूरा हो गया होता। समय बीतता चला गया। आदरणीय काफी कर्मठ योग्य हैं जल संसाधन मंत्री, उन्होंने ईयर वाइज बताया भी कि किस ईयर में हमारा कितना शेयर, स्टेट का कितना शेयर, सेंटर का कितना शेयर, उस पर हम नहीं जा रहे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज भी योजना अधूरी है और इस पर खर्च हो गया अध्यक्ष महोदय 99 गुना। थोड़ा सा चूक गया, नहीं तो शतक लगा देता। अब आप बताइए अध्यक्ष महोदय, हम किसान के प्रति, एक्चुअली जल संसाधन के प्रति का अभिप्राय है किसान के प्रति मेनली, हम किसान के प्रति कितने गंभीर हैं आप सहज आकलन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आप अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड योजना की बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, कोनार परियोजना को देखिए, 11 करोड़ रुपया की लागत से यह योजना प्रारंभ हुआ। यह 100% स्टेट स्पॉन्सर्ड था, राज्य सरकार ने इसको लाया था, पैसा राज्य सरकार दिया। 11 करोड़ रुपया में यह योजना पूरा हो जाता जिन दिनों यह योजना प्रारंभ हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, करीब 204 गुना इसका लागत कॉस्ट बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। आज भी योजना अधूरी है, लोगों को सिंचाई का लाभ नहीं मिला, पटवन का लाभ नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इनके पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, किसानों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अभी कई बार कई लोग विस्थापन की भी चर्चा करें, विस्थापन एक गंभीर समस्या है, प्रमुख समस्या है। आज हमारे पलामू में ही देखिए मंडल डैम, अध्यक्ष महोदय, वो हम लोग के जन्म का हमको लगता है 60 साल पहले वह योजना प्रारंभ हुआ। पूरा डैम कंप्लीट हो गया, स्पिलवे नहीं बना, नदी का पानी बहता रहा 50 सालों से। क्यों? इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है अध्यक्ष महोदय। भूमि अधिग्रहण अगर करके इस योजना का प्रारंभ किया गया होता तो मंडल डैम कब का पूरा हो गया होता और लाखों हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर भूमि को पटवन मिल गया होता अध्यक्ष महोदय। और अभी हालिया देखिए, हाल में क्या हुआ, नरेंद्र भाई मोदी जी आए, उस योजना का फिर से शिलान्यास हुआ। 50 साल हो गया तो पुनर्जन्म हुआ एक तरह से उस योजना का, इसलिए उसका फिर से शिलान्यास हुआ। अभी आनंद फानन में मंडल डैम के विस्थापित को कहां बसाया जाए, 50 साल पहले डैम बनाए, उस समय इन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि भाई आखिर इसके जो विस्थापित होंगे उनको कहां बसाया जाएगा।
अभी आनंद फानन में 780 परिवार को कहां बसाया जाए, इसके लिए बलिगढ़, विश्रामपुर, कुछ चिन्हित गांव है, उसके जंगल में जाकर के लोग जबरदस्ती वहां पर बसाना चाहते हैं। 20 गांव तबाह हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, अगर 780 परिवार अगर विश्रामपुर और बलिगढ़ एरिया में अगर बाहर से मंडल डैम के विस्थापित अगर वहां जाएंगे तो अध्यक्ष महोदय हम वही बोल रहे थे, कोई ठोस नीति नहीं होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। पलामू जिला में अमानत योजना प्रारंभ हुआ 2003 में, 23 साल हो गया, बिल्कुल अधूरा। क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं, सरकार को इस पर विस्तार में बताना चाहिए कि 100% समुचित पटवन की व्यवस्था होने में ये जो 109 साल लगेगा इस रेशियो में, जिस रेशियो में हम पटवन की व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसी को सही मान लिया जाए? ये कहते भी हैं कि सरकार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस के अनुसार 109 साल आ रहा है अध्यक्ष महोदय। कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देंगे अध्यक्ष महोदय। 25-26 में यही सरकार, अबुआ सरकार, कहा कि हम 203 चेक डैम का निर्माण करेंगे और हजारों हेक्टेयर एरिया में पटवन की समुचित व्यवस्था को डेवलप करेंगे। वैसे एरिया को चिन्हित किया जो असिंचित था। योजना प्रारंभ हो गया, टेंडर हो गया, काम भी प्रारंभ हो गया। योजना कितना लिए? बोले 203 योजना लेंगे। पूरा कितना किया? 17। तो मतलब हास्यास्पद है अध्यक्ष महोदय, और इस सरकार की कार्यपद्धति को भी ये दर्शाता है। और किसानों के प्रति जो जल संसाधन जो किसानों के लिए है, उसके प्रति भी गंभीरता को दर्शाता है। 146 योजना अध्यक्ष महोदय इनकम्प्लीट है, मतलब इनका कंप्लीशन जो रेट है वो मात्र 8% है अध्यक्ष महोदय। ऐसे में कैसे किसानों का भला हो सकता है? कैसे हम जल संसाधन के प्रति काफी गंभीर हैं, किसान को हम खुशहाल करना चाहते हैं, ये बात सरकार का कहना सिर्फ भाषण में ही सिमट कर रह जाता है अध्यक्ष महोदय। ये मध्यम जलाशय योजना भी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। 41 योजना इन्होंने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, मध्यम जलाशय योजना। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि केंद्रांश हमको नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पाए। जैसे जल जीवन मिशन में कहते हैं कि केंद्रांश नहीं मिला इसलिए काम अधूरा रह गया। 41 में काम पूरा किए 4, 37 अधूरा। सक्सेस रेट 9.75%। वैसे ही अनराज जलाशय योजना गढ़वा जिला का एक काफी महत्वाकांक्षी योजना अध्यक्ष महोदय। इसके कैनाल लाइनिंग का काम हुआ, एक तरफ से कैनाल लाइनिंग होते आया और पीछे से कैनाल लाइनिंग कवर भी गया अध्यक्ष महोदय। किसान जहां खड़ा था वहीं है। अभी भी पटवन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, टेल एंड तक अभी भी सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, गाय भूला जाता है, बैल बकरी भूला जाता है, बड़े बड़े लोगों का कुत्ता भी पोसुआ रखते हैं, कोरा ले चलते हैं, वो भूला जाता है, तो लोग खोजते हैं उसको। लेकिन डैम भूला गया, आप नहीं सुना होंगे अध्यक्ष महोदय। मेराल में एक डैम, मेराल प्रखंड का वह डैम भूला गया अध्यक्ष महोदय। डैम का नाम था बलाही डैम। मंत्री जी जरा इसको खोज के बताइएगा कि डैम भूला गया। आप लोग अगर रियल में एनुअली या मंथली रिव्यू करते होंगे, चूंकि यह डैम का नाम बता दिए ना, बलाही डैम। बलाही डैम है मेरा में, भूला गया मतलब बता रहे, खोजेंगे। अगर मंथली कुछ समीक्षा करते तो इनको समीक्षा में आता कि भाई बलाही डैम का निर्माण आज से 40 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, काफी महत्वाकांक्षी, काफी पटवन की क्षमता बढ़ाने वाला वह डैम, जिसका 90% काम पूरा हो गया, ओनली स्पिलवे पार्ट उसका बाकी था। सरकार छोड़ दिया। बलाही डैम के बारे में सरकार क्या बोल रहा है? ये बलाही डैम मेराल का महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए काम पूरा नहीं होगा कि ठेकेदार मर गया।
अब ठेकेदार मर गया, अनफॉर्चुनेटली बेचारे को नहीं मरना चाहिए था, कंप्लीट करके मरना चाहिए था। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर मर गया अध्यक्ष महोदय, तो इनके पास कोई सिस्टम होगा, उसका कुछ सिक्योरिटी जमा होगा। मान लीजिए सिक्योरिटी जमा नहीं भी है तो 90% पैसा जब सरकार खर्चा कर दिया तो 10% पैसा खर्चा करके सिंचाई की व्यवस्था को डेवलप करने में इनको 50 साल लग गया। कि बलाही डैम का नाम हमको लगता है इनके यहाँ डैम के लिस्ट में है कि नहीं, वो भी हमको गारंटी नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय सोन कनहर जलाशय योजना, माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, आपके दल के तरफ से 2 माननीय सदस्यों का नाम आया है। लिमिट किए हैं सर, 14 मिनट में बोलेंगे, 1 मिनट और बोलेंगे सर। हाँ। आज लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखिए अध्यक्ष महोदय,